जी बेटा, हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स डिस्कस करने हैं हमने। ग्राफ्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी सोल्यूशन होते हैं बेसिकली ग्राफ से हो जाते हैं, और ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हेडिंग लिख रहे हैं ग्राफ्स। जी बेटा, ग्राफ से स्टार्ट करें। अब बेटा बोलेंगे नहीं, हाँ प्लीज़ मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े। सबको पता है ग्राफ में एक्सिस होते हैं, वर्टिकल आमतौर पे वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ज़रूरी नहीं है कि वाई हो, आप इसको वाई कह दें, उसको एक्स कह दें, और एक जेड एक्सिस भी होता है 3 डायमेंशन में। अच्छा बहरहाल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफ बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। आमतौर पे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, पता ना आपको, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो आमतौर पे हम एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ लेते हैं? टाइम। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं टाइम, लेकिन नॉर्मली ऐसे करते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इट इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है जी भाई, आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 1 सेकंड में, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 2 सेकंड में, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम गुजरता जा रहा है, सबको मालूम है। तो ये एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सबको पता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस क्वांटिटी की पॉजिटिव वैल्यू है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी होती जो नेगेटिव हो सकती है तो यहाँ भी लिख देता मैं। ओके, डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, खाली पॉजिटिव। नेगेटिव होता है तो मैं यहां भी लिख देता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पे वोल्टेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अभी मुझे इस साइड की जरूरत नहीं है, इस एक्सिस की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ग्राफ के बारे में मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ जी, ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी डिफाइन एक्सिस, कर दिया डिफाइन, डिस्टेंस टाइम। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल होता है ना आपके पास, टेबल में वैल्यूज गिवन होती हैं। यहां पे आपको वैल्यूज गिवन है, सपोज वैल्यूज, टाइम डिस्टेंस, टाइम 0 डिस्टेंस 0, टाइम 1 सेकेंड डिस्टेंस 5, टाइम 2 सेकेंड डिस्टेंस 10, टाइम 3 सेकेंड डिस्टेंस 15। सपोज ये वैल्यूज गिवन है, आपको टेबल गिवन होता है। एक्सिस बना लिए, टेबल से वैल्यूज लेके यहां पे लेबल करनी है। ये जो वैल्यूज लेबल करते हैं इसको बोलते हैं स्केल लेना। स्केल, अब क्या स्केल लेते हैं कि एक डब्बा कितनी यूनिट के इक्वल है। चलें, ये 0 है, मैं कह देता हूँ 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, आगे 4 सेकेंड एंड सो ऑन। अब ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ लिख दें, 2 यहाँ लिख दें, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। डाटा पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी वैल्यूज को लेबल करना है। वाई एक्सिस का स्केल 0, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। पॉइंट्स कैसे आएंगे, 0 0 कहां पर है, ये है जी 0 0। 1 पे, T1 पे D5, T1 कहां पर है, ये T1, T1 की लाइन, D5 की लाइन, ये है जी पॉइंट, अगला पॉइंट आता है ना ड्रॉ करना। अच्छा भाई, टाइम 2 पे डिस्टेंस 10 है, टाइम 2, ये 2 की लाइन, इस पूरी लाइन पे टाइम 2 सेकेंड है, इस पूरी लाइन पे डिस्टेंस 10 है, दोनों कट यहां पे कर रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। आपको आते हैं ड्रॉ करने, मुझे पता है आपको आते हैं। हाँ भाई, 3 सेकेंड पे 15, अब इनको ज्वाइन कर दिया। ये जो ज्वाइन करके चीज बनी ना, इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं कर्व। चाहे स्ट्रेट लाइन है, आप कहेंगे से टेढ़ी तो नहीं है, लेकिन बोलते इसको कर्व है। ओके, इसका ग्रेडियंट होता है, हर लाइन का, हर ग्राफ का ग्रेडियंट बाद में बात करते हैं, इसको बोलते हैं कर्व। अच्छा, अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो आप क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, लिसन। ग्राफ से ना आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1, अगर आपको कोई भी ग्राफ गिवन है, जैसे यहां पे गिवन है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ है जी, यूं जा रहा है। आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए। जब भी क्लास में आते कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाए, मैंने सुना नहीं, सॉरी। हाँ भाई, अच्छा बेटा लिसन टू मी प्लीज। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ गिवन है, वोल्टेज सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, वोल्टेज करंट ग्राफ हो सकता है, वोल्टेज को V, करंट को I, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, डोंट यू वरी। कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो ग्राफ को यूज करते हुए व्हाट कैन वी फाइंड, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 चीजें तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिसन, मुझे पता है इस जगह पे मैं क्या चेक कर सकता हूं, मैं यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू
ऑफ वेलोसिटी ले सकता हूं और यहां से क्या ले सकता हूं, वैल्यू ऑफ टाइम। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो ग्राफ के अलोंग मुझे v की वैल्यूज भी मिल जाएंगी, t की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। ये वाला ग्राफ है, यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे आपके पास s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और t की वैल्यू मिल जाएगी ना, यहां से भी मिल जाएगी, यहां से भी मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल सकता है, अगर ग्राफ गिवन है तो हमें वैल्यूज मिल जाती हैं बेटा, y एक्सिस की क्वांटिटी की भी और x एक्सिस की क्वांटिटी की। एक तो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक बात ग्राफ से क्या मिलता है, वैल्यूज मिलती हैं, x एक्सिस की, y एक्सिस की। और क्या मिलता है, ट्रेंड। ट्रेंड क्या मतलब, इनमें रिलेशन क्या है, ग्राफ से हमें ट्रेंड मिलता है। आपको पता है ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है कि कम हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, हमें चेंजेस का पता चलता है, ट्रेंड का पता चलता है। तो इस लाइन के अलोंग, ये लाइन ऊपर जा रही है ना, नीचे से ऊपर जा रही है ना, जो भी लाइन नीचे से ऊपर जाती है उसमें जब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भी ग्राफ ऊपर जा रहा है ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों, जैसे जैसे आप इस लाइन के अलोंग जा रहे हैं, पहले यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे, देखो यहां पे टाइम की वैल्यू कम थी, यहां पे टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पे क्या था ये वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कम है, यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, टाइम और बढ़ गया वेलोसिटी और बढ़ गई। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक तो हमें ग्राफ से क्या पता चलता है बेटा, वैल्यूज। किसकी वैल्यूज पता चलती हैं, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी की और y एक्सिस वाली क्वांटिटी की वैल्यूज पता चलती है। बेटे बेसिक चीजें ये समझ में आएगा तो ग्राफ समझ में आएगी, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। और क्या पता चलता है, वी नो द ट्रेंड, वी नो द ट्रेंड। भाई लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब है वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस। अगर लाइन यूं जा रही होती, इसमें तो नहीं जा सकती, इसमें जा सकती है। डिस्टेंस कम तो नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल लाइन यूं जा रही है, इसका क्या मतलब है बेटा, इधर देख लो प्लीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लाइन यूं जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। अच्छा टाइम ये गुजरा तो वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी और कम होगी, नीचे आती जा रही है। टाइम राइट पे जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी नीचे आती जा रही है। इस पॉइंट पे देखो टाइम और बढ़ गया और वेलोसिटी और कम हो गई। कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट, इनवर्स रिलेशन है। इनमें क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ gives us the quantities, values of quantity of y-axis and the quantity of x-axis. It also gives the trend. It also gives the trend का मतलब ये हुआ कि क्या रिलेशन है क्वांटिटीज में। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। कब बढ़ रही होगी, जब ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। हम पढ़ेंगे जब इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, तो जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है ग्राफ का ग्रेडियंट। ग्राफ का क्या होता है, ग्रेडियंट। अच्छा ग्रेडियंट उस क्वांटिटी के इक्वल होता है जो y एक्सिस को x एक्सिस पे डिवाइड करके ऑब्टेन होती है। यू नो हमने मेन चीज ग्रेडियंट ही पढ़ना है। ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूं बन रहा है। इसकी स्लोप और ग्रेडियंट सबको पता है। ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन, चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस वाली क्वांटिटी। यहां पे y एक्सिस पे क्या है, यहां पे स्लोप किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, बेसिकली एक्सेलरेशन के इक्वल है। इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम काम की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ के ग्रेडियंट से हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, ग्राफ के ग्रेडियंट से वो क्वांटिटी मिलती है जो इसको इससे डिवाइड करने से ऑब्टेन होती है। y एक्सिस को जब x एक्सिस पे डिवाइड करते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो ग्राफ से हमें, ग्राफ के ग्रेडियंट से हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्सिस। रेशियो, इनको इसको इससे डिवाइड करने से ये रेशियो यहां पे एक्सेलरेशन के इक्वल है। एक तो हमें y एक्सिस की वैल्यूज मिलेंगी, देखो इस ग्राफ से मुझे इस जगह पे v की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी, ये v1 ये t1, मुझे यहां से v2 ये t2 इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। और
इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप, इसकी स्लोप से मुझे वो क्वांटिटी मिलेगी जो वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करने से ऑब्टेन होती है। वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसकी स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और आखिरी चीज, ये जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया उस क्वांटिटी के इक्वल होता है जो इससे मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है। एरिया किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस, प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये एरिया किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो ग्राफ बना के वी कैन फाइंड 4 क्वांटिटीज एंड ट्रेंड। नंबर 1, we can find the value of velocity, we can find the value of time, by gradient we can find the value of, by area we can find the value of distance or displacement, ठीक है। एंड ये जो ट्रेंड है ये हमें क्या बताता है? इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ कौन कौन सी 5 चीजें बताता है? कौन कौन सी चीजें बताता है इसमें? नंबर 1, इट गिव्स द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी एट वाई एक्सिस, इट गिव्स द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एक्स एक्सिस, इट गिव द वैल्यूज ऑफ रेशियो ऑफ एक्सिस, ग्रेडियंट इसके इक्वल है। और एरिया किसके इक्वल होता है? ये एरिया किसके इक्वल होता है? ये उस क्वांटिटी के इक्वल होता है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है, जो इन दोनों को क्या करके मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है, वो इसके इक्वल होता है। और आखिरी ट्रेंड भी देता है हमें कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो ग्राफ ड्रॉ करके हमें 5 चीजें पता चल सकती हैं। वाई एक्सिस की वैल्यूज, वाई एक्सिस की क्वांटिटीज की वैल्यूज, एक्स एक्सिस की क्वांटिटीज की वैल्यूज, उनके ग्रेडियंट रेशियो, उनके ग्रेडियंट से हमें कोई और क्वांटिटी मिल जाएगी, एरिया से कोई और क्वांटिटी मिल जाएगी, और इन दोनों में रिलेशन मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है हमने? स्लोप। ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है? स्लोप। तो स्लोप की बात करते हैं, बाकी तो इजी है, मुश्किल नहीं है। ग्रेडियंट लिख लिया आपने? ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन, वाई, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स एक्सिस। ग्रेडियंट इजी वर्ड में पता कहते हैं? चढ़ाई उतराई, स्लोप, चढ़ाई उतराई, स्लोप, पता है आप लोगों को? हाँ जी, स्लोप की बात कर रहा हूं डिटेल में। अब आप लिखेंगे स्लोप, ये आप लिख चुके हैं, इससे पहले नहीं लिखा तो लिख लें। स्लोप नहीं, मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखवाया अभी तक, कुछ भी नहीं लिखवाया ना? ओके, तो लिखिए पहले। एक ग्राफ बना रहे हैं, इसी का बना लें, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप बना लें। अभी ये शेप बना लें। ओके, ग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? हाँ जी, इट गिव्स, नंबर 1, नहीं स्लोप के नीचे नहीं, ग्राफ की बात कर रहा हूं। ग्राफ में क्या देता है? द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी एट वाई एक्सिस, it gives the value of quantity at x axis or the slope gives the information about the quantity which is equal to what? Which is equal to ratio of which of, बिल्कुल ठीक है, which is equal to ratio of axis, which is equal to ratio of axis, ratio of quantity at y axis over ratio of quantity at x axis, that is change in y over change in x. Slope, slope gives the information about the quantity which is equal to the ratio of axis, ratio के equal होती है। और नंबर 4, area, area gives the information about the quantity which is equal to product of axis, which is equal to the product of quantity at y axis and x axis.
प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज एट एक्सेस। हाँ जी, एक तो हमें y एक्सिस से वैल्यूज मिलती हैं, y क्वांटिटी की वैल्यूज मिलती हैं, x क्वांटिटी की वैल्यू मिलती है, इसकी ग्रेडियंट से इसकी रेशो की वैल्यूज मिलती हैं, और ये एरिया से ये वाला एरिया से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, जिनको मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है, वो क्वांटिटी जो इनको मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है। स्लोप वो क्वांटिटी जो इनको डिवाइड करके ऑब्टेन होती है। स्लोप उस क्वांटिटी के बारे में बताता है जो इनको डिवाइड करके ऑब्टेन होती है। एरिया उस क्वांटिटी के बारे में बताता है जो इनको मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है। और लास्ट, ग्राफ गिव्स द ट्रेंड, रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। लास्ट कहां लिखूं, ऊपर लिख दूं, जगह नहीं है, यहां लिखता हूं। 5वां, ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? रिलेशन लिखो, जरूरी नहीं है प्रोपोर्शन हो। It gives the information about the relation between quantities. Relation between quantity, QTY क्वांटिटी। तो ग्राफ अगर आपको पास है तो आपको 5 चीजें पता चल रही हैं। y एक्सिस की क्वांटिटी की वैल्यू, x एक्सिस की क्वांटिटी की वैल्यूज, इनकी ग्रेडियंट से वो क्वांटिटी जो उनको डिवाइड करके ऑब्टेन होती है, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज की वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज की वैल्यूज, और क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली स्लोप की। प्लीज लिख लें, कॉपी कर लें जल्दी से। गुड, वेल डन। सबने कॉपी कर लिया? करें जल्दी से। जी जी, बेटा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा कि नहीं, हम बात करेंगे इसकी, डोंट यू वरी। अभी हम ग्रेडियंट की बात कर लेना, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इस टू अर्ली। हाँ भाई, डन बेटे, सबने लिख लिया? ओके, जल्दी। हो गया, डन वीडियो, डन। ओके जी, ये तो थी ना सारी बोरिंग बातें, डन। इनको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू हो रही है, स्लोप। ग्राफ की स्लोप की बात करते हैं। स्लोप, चढ़ाई उतराई। हम बात करते हैं स्लोप। हाँ जी, स्लोप या तो स्लोप की कैटेगरीज हैं। स्लोप में बी पॉजिटिव, स्लोप में बी नेगेटिव, स्लोप में बी जीरो, स्लोप में बी इन्फिनिट। स्लोप को रीड करना सिखा रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बेटा, स्लोप, जी जी लिखिए लिखिए बेटा। हम स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। स्लोप क्या होता है? ये देखो, ये होता है, हो सकता चढ़ाई और उतराई। वो मोटर पे भी लिखा होता है ना, खतरनाक उतराई, वही चीज है, चढ़ाई उतराई, स्लोप। सही है ना, उर्दू सीखे। ओके, स्लोप। स्लोप में भी पॉजिटिव, स्लोप में भी नेगेटिव, स्लोप में भी जीरो, स्लोप में भी इन्फिनिट। पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? डाउन टू अप, असेंड। ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। डाउन टू अप, बेसिकली पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? असेंड, या सिंपल पॉजिटिव स्लोप होता है चढ़ाई, नीचे से ऊपर। असेंड, डाउन टू अप। पॉजिटिव स्लोप, असेंड, डाउन टू अप। ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये सब पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्या होगी बच्चों? उतराई, अप टू डाउन, डिसेंड, अप टू डाउन, अप टू डाउन, जैसे स्लाइड होती है, यूं यूं या यूं। नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है, उतराई है ये। डिसेंड, उतराई। चढ़ाई इज पॉजिटिव स्लोप, उतराई इज नेगेटिव स्लोप। वेरी सिंपल वर्ड्स हैं।
प्लीज ड्रॉ करेंगे। जीरो क्या होती है बेटा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ना चढ़ाई ना उतराई, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन्फिनिट ग्रेडियंट क्या होता है? वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन जिसका ग्रेडियंट डिटरमिन नहीं कर सकते, पहले स्लोप में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती बिल्कुल यूं हो गई जिससे व्हाइट बोर्ड है। इन्फिनिट स्लोप, मैक्सिमम स्लोप, गेट इट? हाँ जी, स्लोप की या तो ये ग्रुपिंग होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, इन्फिनिट होती है, और एक और भी ग्रुपिंग होती है स्लोप की। हाँ जी, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व होगी। तो स्लोप में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है तो या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। स्लोप की एक और ग्रुपिंग होती है, या तो यूनिफॉर्म होगी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी। नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखते होते हम, यूनिफॉर्म है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, यूनिफॉर्म है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखते होते, क्या लिखते होते हैं? यूनिफॉर्म या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यूनिफॉर्म स्लोप क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। क्या होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये यूनिफॉर्म स्लोप है, ये यूनिफॉर्म स्लोप है, ये यूनिफॉर्म स्लोप है, ये यूनिफॉर्म स्लोप है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट जो स्ट्रेट लाइन होती है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, जो चीज यूनिफॉर्म नहीं है वो चेंज हो रही होगी, या बढ़ रही होगी, या कम हो रही होगी। बेटा इंक्रीजिंग ग्रेडियंट क्या होता है? इफ द लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती जा रही है यूं, इंक्रीजिंग स्लोप। या ये भी इंक्रीजिंग स्लोप है, पता है आपको? ये भी इंक्रीजिंग। शुरू में देखो, ये यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो ना, ये कम लेस स्टीप है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो मोर स्टीप है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो लेस स्टीप है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो मोर स्टीप है। ये भी इंक्रीजिंग, अच्छी ड्रॉ करो ना यार, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। ये क्या है? चढ़ाई है और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ये उतराई है और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, नेगेटिव इंक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग क्या होती है? इफ द लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखो, आप समझो ये पहाड़ है, यहाँ चढ़ना मुश्किल है, यहाँ इजी हो गया, और इजी हो गया, और इजी हो गया। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे मोर स्टीप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे लेस स्टीप, यहाँ पे बिल्कुल और लेस स्टीप। द लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ये चढ़ाई है और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, और ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, या तो यूनिफॉर्म होगी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी, या यूनिफॉर्म होगी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी। गेट इट? आपने लिखा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, हम इसको अप्लाई करेंगे तो याद होगा, वैसे नहीं याद होगा। ओके, सो स्लोप या तो इस ग्रुप में भी आएगी और इस ग्रुप में भी आएगी, इस ग्रुप में भी आएगी और इस ग्रुप में भी आएगी। हाँ भाई, स्लोप दोनों ग्रुप्स में आएगी, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या जीरो होगी या इन्फिनिट होगी, या स्ट्रेट होगी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी। सही है? अब इसको अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपने कॉपी कर लिया है, O1 से कॉपी करते आए हैं, आता है आपको, मुझे पता है सब बच्चों को आता है। ठीक है, इरेज कर दूं? ओके, अब आपको क्या आएगा क्वेश्चन? बेटा अब आपने ये पीछे आपने लिख तो लिए ना सारी स्लोप्स, इन्हीं को बार बार पूछूंगा। आपने पीछे से चीटिंग करके नहीं बताना, कॉपी करके नहीं बताना, बस सोचना है उसी क्वेश्चन को, जो वही ड्रॉ करूंगा जब भी मैंने ड्रॉ की थी। आपसे पूछूंगा ये क्या है। हाँ जी, अब इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ये है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये यूं बना हुआ है। अच्छा भाई, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूं बना हुआ है। सबसे पहले मुझे बताएं इसकी स्लोप किसके इक्वल है? इसकी स्लोप किसके इक्वल है? वाई एक्सिस की क्वांटिटी ओवर एक्स, राइज ओवर रन, यू राइट, राइज ओवर रन। राइज पे क्या है और यहां पे क्या है? तो ये स्लोप किसके इक्वल है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? स्पीड। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो स्पीड के इक्वल है। पहली बात, इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल है? स्पीड के इक्वल है। अच्छा, अब मैं पूछता हूं इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्टेंस, व्हाट इज हैपनिंग टू टाइम, व्हाट इज हैपनिंग टू
स्पीड, इस लाइन के अलोंग आपने मुझे बताना है डिस्टेंस को क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्टेंस, व्हाट इज हैपनिंग टू टाइम और व्हाट इज हैपनिंग टू स्पीड। इन तीनों चीजों के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, ये एरिया किसी क्वांटिटी के इक्वल नहीं होता, डिस्टेंस इनटू टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तो हम एरिया की बात ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, ये जो लाइन है हमें तीन चीजें बता रही है। बताओ, इस लाइन के अलोंग जब मूव कर रहे हैं आप ए से बी पे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यूज को क्या हो रहा है, बढ़ रही है कि कम हो रही है कि कांस्टेंट है? तो आप कहेंगे सर देखें ना, यहाँ पे तो डिस्टेंस जीरो है ना, यहाँ पे आए तो डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे आए तो डिस्टेंस और बढ़ गया, यहाँ पे आए तो डिस्टेंस और बढ़ गया। तो जब इस लाइन के अलोंग जा रहे हैं तो डिस्टेंस की वैल्यूज क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो क्या लिखो, व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पर है, डिस्टेंस होता ही पॉजिटिव है। जीरो है, यहाँ +5 है, यहाँ +10 है, यहाँ +15 है, डिस्टेंस की वैल्यूज पॉजिटिव है और बढ़ रही है इस लाइन के अलोंग। कह सकते यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, राइट। अच्छा बेटा, व्हाट इज हैपनिंग टू टाइम, इस लाइन के अलोंग टाइम की वैल्यूज को क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम क्या है, कम, यहाँ पे टाइम क्या है, ज्यादा, यहाँ पे टाइम क्या है, ज्यादा, पॉजिटिव इंक्रीज। नहीं भी लिखेंगे तो खाली टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम होता ही पॉजिटिव है, टाइम के लिए पॉजिटिव, डिस्टेंस के लिए भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो टाइम क्या है, चलिए लिख दें पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे इसकी स्पीड को क्या हो रहा है। यू नो स्पीड, स्पीड के लिए क्या देखेंगे आप, स्पीड के लिए क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पीड स्लोप के इक्वल है, स्पीड स्लोप के इक्वल है। आप स्लोप देखेंगे, स्लोप में सबसे पहले क्या देखते हैं, चढ़ाई है कि उतराई है, चढ़ाई, उतराई नहीं है, अप टू डाउन, ये चढ़ाई है। चढ़ाई है तो क्या है, पॉजिटिव है, चढ़ाई पॉजिटिव होती है ना, चढ़ाई मीन पॉजिटिव, उतराई इज नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद क्या देखेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म होती है ना, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती है। तो इसकी स्लोप क्या है, चढ़ाई मतलब पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप और पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों भाई, स्लोप स्पीड के इक्वल है ना। तो इट इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज नॉट इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट कांस्टेंट है बेटा। ये मिक्सअप करते हैं। हाँ, डिस्टेंस बढ़ रहा है, लिसन, यहाँ पे डिस्टेंस कम था, डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, डिस्टेंस इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप यूनिफॉर्म है। तो स्लोप पे सबसे पहले क्या देखते हैं, चढ़ाई है, उतराई है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप या पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, और करते हैं, इरेज करो। जी बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, यूं बना हुआ है, यूं यूं, और चले यूं कर देते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तीन पार्ट्स हैं इसमें। ड्रॉ करो। एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सेलरेशन। ए, बी और सी में what is happening to velocity, what is happening to acceleration. इस ग्राफ के तीन पार्ट्स हैं। आप चाहो तो टाइम पे डिवाइड कर सकते हो, समझो आप लिख दो, ऐसे लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दिया, नहीं भी लिख, खुद से लिख दिया, फिर दिल कर रहा है मेरा, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 15 लिख दिया, हाँ, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया, मेरा दिल कर रहा है बस। ठीक है, वैल्यूज लिख के ईजी हो जाता है समझना, अंडरस्टैंड करना। कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो हो जाएगा। जी बेटा, हाँ जी, व्हाट इज हैपनिंग टू स्पीड, सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सेलरेशन। आप पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर मेरी बात सुने। वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है। वेलोसिटी इज गिवन ऑन द एक्सिस। ये क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, गिवन ऑन एक्सिस। जो क्वांटिटी एक्सिस पे गिवन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पता क्या देखते हैं हम, देखते हैं वैल्यूज। क्या देखते हैं, वेलोसिटी की वैल्यूज देखते हैं। इसको एक्सप्लेन, वेलोसिटी एक्सिस पे गिवन है, जिस भी क्वांटिटी को जो एक्सिस पे गिवन हो उसको एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं, वैल्यूज।
अभी समझाता हूँ। एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सिस पे गिवन है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? इसकी स्लोप के इक्वल है। स्लोप इसकी होती है ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इसकी स्लोप किसके इक्वल है? तो जब मैंने एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करना है तो मैं किसको देखूंगा? स्लोप को एक्सप्लेन करूंगा, चढ़ाई उतराई देखूंगा। दोबारा सुन लें, जब भी आपने एक्सप्लेन करना हो सबसे पहले लिखा करें वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या ये एक्सिस पे गिवन है? बिल्कुल गिवन है। जो क्वांटिटी एक्सिस पे गिवन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी कंसीडर द वैल्यूज, स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू। और जो क्वांटिटी ग्रेडियंट के इक्वल होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्रेडियंट को देखेंगे, चढ़ाई उतराई देखेंगे। अभी समझाता हूं, आ जाएगा समझ में। पहला ए पार्ट, ए पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, सुनो प्लीज, और यहां पे एंड हो रहा है। ए पार्ट यहां से क्या हो रहा है? स्टार्ट, और यहां पे क्या हो रहा है? एंड। अच्छा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? +10। यहां पे वैल्यू क्या है? +10। यहां पे वैल्यू क्या है? +10। यहां पे वैल्यू क्या है? तो क्या है वेलोसिटी? पॉजिटिव यूनिफॉर्म। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? देखो, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है, गिवन ऑन द एक्सिस, दिस क्वांटिटी इज गिवन ऑन द एक्सिस, विल कंसीडर द स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू। ये पार्ट कहां पे स्टार्ट हुआ? बस बच्चे यहां पे 0 लिख रहे हैं, ग्रेडियंट 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। वेलोसिटी 0 यहां पे होती है, यहां पे होती है। तो बेटा दोबारा सुनिए, ये क्वांटिटी एक्सिस पे गिवन है। जो क्वांटिटी एक्सिस पे गिवन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी कंसीडर द वैल्यूज, मोस्टली स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू क्या है? +10। एंड वैल्यू क्या है? +10। तो क्या इस लाइन के अलोंग पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या रह रही है? यहां भी +10, यहां भी +10, यहां भी +10, यहां भी +10, यहां भी +10। यहां क्या लिखूं? पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म ज्यादा बेहतर है, ठीक है। पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे मालूम हुआ? ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। अच्छा भाई, बी पार्ट में वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट में वेलोसिटी, बी पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। बी पार्ट में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? +10। एंडिंग वैल्यू क्या है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। स्टार्ट वैल्यू क्या है? +10। एंड वैल्यू क्या है? +20। क्या लिखूं? पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, को बाद में बात करेंगे। पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग v की वैल्यू बढ़ रही है, लाइन ऊपर जा रही है। तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कम है, मिडिल में ज्यादा है, टॉप पे और ज्यादा है। ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा भी सी पार्ट बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहले लिखिए, आप खुद लिखिए आंसर, लिखिए जरा। वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है। अक्सर बच्चे गलत कर रहे हैं, बोलना नहीं है। अभी पूछता हूं आपसे, जैसे टीचर ने बताया वैसे करते हैं कि नहीं करते? किसको एक्सप्लेन करना है? गिवन ऑन द, हम क्या देखते हैं? स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। सी पार्ट की स्टार्ट वैल्यू क्या है? सी पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या है जी वैल्यू? +20। एंड यहां पर हो रहा है, चले यहां पे +15 या +18 है, अब +12 है। यहां पे भी क्या है? अब क्या मैं नेगेटिव लिख दूं यहां पे? बेटा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? +20 पे। एंड कहां पे हो रहा है? +12 पे। +20 से +12, तो व्हाई शुड आई राइट नेगेटिव हियर? हाँ, आप पता किससे कंफ्यूज हो रहे हैं? आप देख रहे हैं उतराई है तो नेगेटिव है, वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव 0 से नीचे होगी, यहां पे एक्स एक्सिस से नीचे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यही मैंने कंफ्यूजन दूर करना है आपका। तो दोबारा सुनिए, वेलोसिटी, लिसन, whenever we have to explain the quantity given on the axis, whenever we have to explain the quantity given on the axis, whenever we have to explain the quantity given on the axis, we consider start value and end value. We don't consider chadhai utrai. We consider start value and end value. What is start value of C? +20. What is end value of C? +12. तो क्या लिखूं? +20 से +12 हो रहा है, +20 से +12, पॉजिटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी। किसने सही लिखा था? सच बताना, सच। गुड, जबरदस्त। अच्छा बेटा, अब आ जाए, अब आसान चीज है, एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करना है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? चढ़ाई उतराई के इक्वल है। अब बताओ, ए पार्ट में चढ़ाई है कि उतराई है? ना चढ़ाई ना उतराई, 0, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ रहा है कुछ? बी पार्ट चढ़ाई है कि उतराई है? ये उतराई है, लेफ्ट से जा रहे हो बेटा, नीचे से ऊपर,
नीचे से ऊपर चढ़ाई होती है कि उतराई होती है? चढ़ाई, नीचे से ऊपर। आप लेफ्ट टू राइट इस तरफ जा रहे हो ना, इधर से स्टार्ट किया, इधर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, ये चढ़ाई है पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म। पहले देखेंगे चढ़ाई है, हाँ जी है, पॉजिटिव लिख दिया। फिर देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म लिख दिया। स्ट्रेट लाइन नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख दिया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इंक्रीजिंग, एक्स के अलॉन्ग है तो डिक्रीजिंग। तो बेटा व्हाट इज दिस लाइन? चढ़ाई क्या है? चढ़ाई है, तो क्या लिख दिया? पॉजिटिव। उसके बाद देखा स्ट्रेट लाइन है, यस स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिख दिया? पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे मुश्किल हो रही है, अगला आप खुद करेंगे, मुझसे आगे भागेंगे, मुझे पता है। डी पार्ट, सी पार्ट, ओके। सी पार्ट में किसको एक्सप्लेन करना है? एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? स्लोप पे। स्लोप में क्या देखते हैं? चढ़ाई उतराई। अब बताओ उतराई है कि चढ़ाई है? उतराई है तो क्या लिखूं यहां पे? नेगेटिव। पहले तो नेगेटिव लिख दिया, पहले उतराई चढ़ाई देख के पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया। अब बताओ स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म लिख दिया, नेगेटिव यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, स्पीड कम हो रही है। अभी पढ़ते हैं, अभी चलते हैं, अब कर्व करने लगे, अब कर्व करने लगे, इंशाल्लाह यही आएगा, वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स। अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं आप लोगों की लिसन, हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इसके लिए 4 दिन काफ़ी नहीं है। मैंने आपको बताया था हमें फ्राइडे और सैटरडे भी पढ़ना पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे हम आ नहीं सकते, या आप आ नहीं सकते, या बच्चे कम आते हैं, मैंने देखा हुआ क्लासेस लेके, सैटरडे को तो ना होने के बराबर। तो फिर ऐसे करते हैं, हम क्लास ले देते हैं ऑनलाइन, मैं घर से पढ़ा दूंगा, आप घर में बैठ के पढ़ लेंगे। 2 ऑप्शन हैं, जूम पे भी ले सकता हूँ और मैं यूट्यूब अपने चैनल पे भी ले सकता हूँ, लाइव आ जाऊँ। तो पहले मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब चैनल पे लाइव आने की, इससे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा ना, यू नो, आप समझते हैं ना मेरी बात इनडायरेक्टली ये। ओके जी, तो यूट्यूब लाइव पे कितने बजे फारिग हो जाएंगे आप लोग? इनका टेस्ट आखिरी कितने बजे है? 6 बजे शुरू कर दी क्लास लेने, कल 6 बजे, 6 o'clock आप 5:10 पे फारिग हो जाएंगे, यहाँ पे आखिरी टेस्ट है यार, बहुत लेट हो जाएगा। नहीं इतने नहीं करो यार। वैसे मैं चाहता था कि जुम्मे की प्रेयर की फौरन बात करते हैं। अच्छा, मैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, इसको पॉज करो, इस वाले को पॉज कर दो, पॉज, स्टॉप नहीं करना, पॉज करना, बस ठीक, थैंक यू। अच्छा बेटा प्लीज क्वाइट, लिसन। एक और, हाँ भाई बेटा प्लीज बोलना नहीं है। यहां पे ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यूं जा रहे, फिर यूं जा रहे, फिर यूं जा रहे, और ये यूं है, चले ए बी सी एंड डी। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपने क्या करना है, ए बी सी डी में, ए में, बी में, सी में, डी में, आपने बताना है व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी। थोड़ा तेज करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी। इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्प्लेसमेंट। जी, इसकी स्लोप वेलोसिटी के इक्वल है, यू राइट। इस ग्राफ की जो स्लोप होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? गिवन ऑन एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? गिवन ऑन एक्सिस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या देखूंगा? वैल्यूज। जो क्वांटिटी एक्सिस पे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे गिवन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई कंसीडर द क्वांटिटीज। अच्छा, वेलोसिटी किसके इक्वल है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या देखूंगा? चढ़ाई उतराई, स्लोप देखूंगा। तो सबसे पहला काम क्या किया बेटा इधर सबसे पहले मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज देखूंगा, क्यों? इट इज गिवन ऑन द एक्सिस। वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेडियंट देखूंगा, क्योंकि ग्रेडियंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा, वैल्यूज नहीं लिखी हुई तो खुद से वैसे सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे +10 लिख दिया, यहाँ पे +20 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, ऐसी लिख दी वैल्यूज, ताकि ईजी हो जाए एक्सप्लेन करना। कुछ भी लिख सकते हैं आप,
ना भी लिखे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो आसान है। वेलोसिटी स्लोप, यूं नीचे लिख दी स्लोप। अच्छा भी ए पार्ट, व्हाट इज स्टार्ट वैल्यू, ये स्टार्ट और यहां पे एंड, व्हाट इज एंड वैल्यू, क्या लिखूं, 0 से +10, 0 से +2 से +5 से +10, क्या लिखूं मैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, लेकिन खाली इंक्रीजिंग बहुत है। इसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां पे और ज्यादा हो गया, यहां पे और ज्यादा हो गया, एंड पे +10 हो गया। इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। अच्छा अगर हमने वेलोसिटी बतानी हो, लिखते, अच्छा असल तो वही होता है, 2 मार्क्स के लिए वो होता है, 1 मार्क के लिए काफी है ये, अभी 1 मार्क के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा भाई अगर मुझे यहां पे वेलोसिटी बतानी है, ए पार्ट में वेलोसिटी क्या है, क्या देखूंगा मैं, चढ़ाई उतराई, ए पार्ट में चढ़ाई है कि उतराई है, तो क्या लिखूं, पॉजिटिव। उसके बाद देखूंगा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म। गेट इट। पार्ट बी, चढ़ाई नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ओके, बी, बी यहां से स्टार्ट हो रहा है और बी बेटा यहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। व्हाट इज स्टार्टिंग वैल्यू, +10, व्हाट इज एंडिंग वैल्यू, तो आपकी वैल्यूज +10 से +20 हो रही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, +10 से +20 पॉजिटिव है, और क्या हो रहा है, 10 से 20 इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। गेट इट। अब यहां पे वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव कर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ भाई वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है। अब देखेंगे, बताओ चढ़ाई है कि उतराई है, चढ़ाई, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन है नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। अब यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, द लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या लिखूं, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्म का मतलब जो चेंज नहीं हो रहा। ओके, सी पार्ट, सी पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, सी पार्ट यहां पे एंड हो रहा है, स्टार्ट वैल्यू +20, एंड वैल्यू +10, सपोज +10 से, सॉरी +20 से +10, +20 से +10, यहां पे क्या लिखूं, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, सॉरी व्हाट अबाउट वेलोसिटी। अब देखिए चढ़ाई है कि उतराई है, उतराई, उतराई है तो क्या लिखूंगा, नेगेटिव, और ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या लिखूंगा, यूनिफॉर्म। और लास्ट बेटा डी, स्टार्ट यहां से हो रहा है, चले ये +12 लिखा हुआ है, स्टार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहां पे एंड हो रहा है। बेटा डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना है, गिवन ऑन द एक्सिस, जो क्वांटिटी एक्सिस पे गिवन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट वैल्यू देखते हैं और एंड वैल्यू देखते हैं। स्टार्ट वैल्यू +12 है, एंड वैल्यू +7 है सपोज, तो +12 से +7 यहां पे क्या लिखूं, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। और अब बेटा वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है तो चढ़ाई उतराई देखूंगा, चढ़ाई उतराई, वेलोसिटी स्लोप, बताओ यहां पे चढ़ाई है कि उतराई है, उतराई, तो क्या लिखूं, नेगेटिव। द लाइन इज नॉट स्ट्रेट, यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, क्या लिखूं, नेगेटिव डिक्रीजिंग। आई नो सब बच्चों को समझ में नहीं आया, डोंट यू वरी, हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल के टेस्ट में वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स आ रहा है, और काइनेमेटिक्स में ग्राफ नहीं दे रहा अभी मैं। ठीक है, थैंक यू।